और ना एक बात बताऊं, सच्ची में राज की बात है ये। मैं रावत जी के साथ जाने में ना डरती हूँ। मेरे गुरु तैयार हो गए और शिष्य यहाँ पे ब्लॉग बना रही है और यहाँ पे चेला बैठा है बाइक पे। चले चले, यहाँ पे है मेरी प्लेट, ये रावत जी की प्लेट और सामने खा रही है दीदी। तो इसको लेके बैठ जाते, थोड़ी देर ना जगराता करती हूँ यहाँ पे बैठ के। लेकिन मुझे भी बहुत सारा काम करना है। मैंने ना गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक नए दिन के नए सवेरे के साथ मैं पूजा रावत फिर से आई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो अभी का ब्लॉग शुरू हो रहा है 10 बजे से और हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है। नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे हैं सीजू को इंजेक्शन लगाने के लिए। तो सीजू का ना सेकंड डोज आज 12 तारीख को था, लेकिन हम लोग ना लेट हो गए थे तो आज लगाते हैं उसको। और सीजू को ना वहाँ पे बांध रखा है मैंने और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी रावत जी के साथ। उसके बाद रावत जी मुझे छोड़ देंगे वहाँ पशु चिकित्सालय में। वहाँ से इंजेक्शन लगाने के बाद मैं दीदी के साथ घर को आऊँगी, क्योंकि दीदी ना मुझे वहीं मिल जाएगी मार्केट में। तो दीदी के साथ मैं घर को आ जाऊँगी और रावत जी वहाँ से ऑफिस चले जाएंगे। तो हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम भी लेट हो रहा है। मिलते हैं आपको रास्ते में। चीजू को इंजेक्शन लगेगा, चीजू को इंजेक्शन। तो गाइस अभी तो इतना खुश हो रहा है ना, जब इसको वहाँ इंजेक्शन लगेगा उसके बाद रोएगा ये। तो हम लोग जाते हैं और इसको इंजेक्शन लगा के आते हैं। बाय दोस्तों। तो रावत जी के साथ कितने बढ़िया से बैठ के आ रहा है, देखो सीजू। सीजू बाइक में बैठ के आया, सीजू बाइक में बैठ के आया, बाइक में बैठ के। चलो चले चले। तो हम लोग ना निकलते हैं। और ना एक बात बताऊं, सच्ची में राज की बात है ये। मैं रावत जी के साथ जाने में ना डरती हूँ, कहीं भी जाने में। ये ना बिल्कुल मास्टर की तरह बने रहते हैं मेरे साथ। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, यहाँ से ऐसा बोलना चाहिए, वहाँ से ऐसा बोलना चाहिए। तो आज ना शिष्य गुरु के साथ जा रहा है और गुरु तो समझो, शिष्य अगर गुरु के साथ जा रहा है तो शिष्य का क्या हाल होने वाला है रास्ते में। तो आज ना मेरी फिर से क्लास लगने वाली है। जब ये ऑफिस को चले जाएंगे ना वहाँ से, तो मैं फ्री से राहत की सांस लेके घर को आऊंगी बढ़िया करके। चले गुरुजी। मेरे गुरु तैयार हो गए और शिष्य यहाँ पे ब्लॉग बना रही है और यहाँ पे चेला बैठा है बाइक पे। चले चले। और रावत जी की बाइक ना ये स्टार्ट ही नहीं होती है। इससे अच्छा तो मेरी स्कूटी है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पशु चिकित्सालय में, जहां इसको लगना है सुई। तो हम इसको अंदर जाते हैं और इसका कार्ड में सेकंड डोज चढ़वाते हैं। उसके बाद इसको लगेगा इंजेक्शन। तो पिछली बार जब मैं इसको इंजेक्शन लगाने के लिए आई थी ना, उस दिन मेरा चालान करते करते बचा। तो आज ना हेलमेट भी पहन के आई हूँ, सब कागज़ भी लेके आई हूँ, सीजू को भी लेके आई हूँ। तो इसको ना पहले इंजेक्शन लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। सीजू बस तो इसको ना एक इंजेक्शन लग गया है, उसमें ना इसने हल्ला भी नहीं किया। और अब दूसरा लगेगा, यानी कि रेबीज का लगेगा इसको। और उसमें देखते हैं क्या होता है इसका हाल। तो इसको ना लग गया है इंजेक्शन और अभी तो ये रोया नहीं है। तो इंजेक्शन लगने के बाद ना थोड़ा सा दर्द होता है, तो शाम तक ना ये ढीला पड़ जाएगा। और इसको ना हल्द्वानी की मार्केट घुमाते हैं आज हम। तो काफ़ी टाइम बाद ये मार्केट आया हुआ है, तो आज इसको मार्केट घुमाते हैं और इसको कुछ खिलाते पिलाते हैं। चलिए। तो दोस्तों अभी ना हम इसको पोस्ट ऑफिस लेके आए हुए हैं और पोस्ट ऑफिस में ना हम इसके नाम की ना एफडी करते हैं, एफडी या सुकन्या करते हैं। तो इसलिए ना हम इसको पोस्ट ऑफिस में लेके आए हैं। देखो, और पोस्ट ऑफिस में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। वो वहाँ पे हमारी जेठानी जी लाइन पे लगी हुई है। तो सबसे पहले ना हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ना प्यास लग गई है बहुत ज़्यादा और मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और ये कैसे बैठा देखो स्कूटी में, सीजू सीजू। तो दोस्तों कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि के लिए ना हम बेल और तरुण लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग मार्केट से आ चुके हैं। मार्केट से आने के बाद ना मैं राशन की दुकान में लगी हूँ और राशन भी ले जाना है घर के लिए। तो हमारे पड़ोसी भी आए हैं, देखो राशन की दुकान पे। हेलो। तो मैं ना पहुंच चुकी हूँ घर और दीदी ना राशन लेके आ जाएगी। तो मुझे पड़ोस में भाभी मिल गई थी स्कूटी में, मैं उनकी स्कूटी में घर तक आ गई हूँ और अब खाना वाना बनाती हूँ। तब तक फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है। तो घर आके ना मैं सबसे पहले आई हूँ अपने किचन में और किचन में ना खाना बनाते हैं। तो आज का स्पेशल लंच बन रहा है मांस का चैसा। मांस की दाल का चैसा सुन के ना आपको एक चीज याद आई होगी, जो ब्लॉग बनाती है ना प्रियंका दीदी, तो वो लोग मांस का चैसा या भट का चैसा बहुत ज्यादा खाते हैं। आप उनका ब्लॉग देखोगे ना तो वो लोग हमेशा यही बोलते हैं, आज हमने ये बनाया मांस का चैसा या भट का चैसा। तो आज हम भी बोल रहे हैं कि आज हमने
मांस का जैसा बनाया है। और इसको बनाने के भी तरीका सबका अलग अलग है। आज मैं भी आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं इसको। तो जैसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में डालेंगे तेल। उसके बाद ये रहे मांस, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का भून लेंगे। इसमें हल्का सा आटा डालने के बाद इसको हल्का सा भून लिया। तो इसको भूनते भूनते ना ये हल्का ब्राउन हो चुका है। और इसमें हम डालेंगे यहाँ पे तैयार किया है मसाला। तो इसमें हमने मसाला भी मिक्स कर दिया और इसको मसाले को अच्छे से मिला के अब हम इसमें जितना हमको चाहिए उतना पानी डालेंगे। उसके बाद इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे तो हमारा मांस का चैसा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मांस का चैसा मैंने बना दिया है और उसको थोड़ी देर पकाने के लिए छोड़ दूंगी, तो उसके बाद तैयार हो जाएगा। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया था चैसा और भात बना है, तो यहाँ पे चैसा और भात मैंने भी लगा दिया अपने लिए। तो मैं भी बाहर से बैठ के खाना खाती हूँ। खाने के साथ ना एक टुकड़ा मिर्च का अचार और खाने का स्वाद दुगना। तो सब लोग बाहर से बैठ के खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4 और हम लोग ना रेस्ट करके भी उठ चुके हैं। तो वहाँ पे मेरी चाय बन रही है और चाय पीते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना है शुक्र बाजार। तो शुक्र बाजार से खाली गाय के लिए पत्ते लेके आने हैं। और रोज रोज आपको पत्तों का ब्लॉग भी क्या दिखाए, तो हम लोग ना चाय पी के फटाफट से जाते हैं, पत्ते लेके आते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं। तो पहले सबसे पहले चाय पी लेते हैं। हमारे घर में ना सब लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं, चीनी वाली चाय कोई भी पसंद नहीं करता है। चीनी वाली चाय तभी बनती है जब रावत जी और भैया घर में आते हैं या वो उनको चाय पीनी होती है तभी बनती है चीनी वाली चाय, वरना गुड़ वाली चाय बनती है हमारे घर में ज़्यादातर। तो अभी भी ना हम लोग गुड़ वाली चाय पीते हैं। यहाँ पे बाकुला की सब्जी चढ़ा दी है मम्मी ने और हम लोग को जाना है कहीं पार्टी में। तो दोस्तों बच्चों को पढ़ाने के बाद अभी टाइम हो चुका है 8, तो 8 बज चुके हैं और हमने आपको बताया था कि हम लोग अभी कहीं पार्टी में जा रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं पार्टी में और अभी सिंपल से कपड़े पहने हैं क्योंकि पड़ोस में ही है, खाना पीना है वहीं। तो दिन में महिला संगीत हो गई थी, दिन में महिला संगीत में हम लोग नहीं जा पाए थे। तो अभी शाम की पार्टी में हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके। तो चलते हैं पार्टी में और आप लोग को भी ले जाते हैं वहाँ। गाइस हम लोगों ने भी लगा लिया है अपने लिए खाना। यहाँ पे है मेरी प्लेट, ये रावत जी की प्लेट और सामने खा रही है दीदी। तो पीछे ना बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है इसलिए ना वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हमारा हो चुका है खाना और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है। उसके बाद लास्ट में हम लोग खा रहे हैं स्वीट डिश और ये शायद सोन हलवा है मेरे ख्याल से। तो खाते हैं स्वीट डिश और उसके बाद यहाँ से जाते हैं घर को। तो हमारा ना खाना पीना हो चुका है और हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए। तो आपको रास्ते में मिलेंगे। उससे पहले ना मैं अपनी जेठानी जी को प्रपोज करती हूँ। तो हम लोग ना घर पे आ चुके हैं और घर पे आके ना हम लोगों ने बच्चों को भी नहला दिया। तो बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बैठ चुके हैं और सोने की तैयारी में हैं। कल है शिवरात्रि, तो आप सभी लोग को पता है कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन बिना मंदिर के मतलब मजा नहीं आता। तो कल शिव जी के दरबार में हम लोग भी जाने वाले हैं और सुबह निकलेंगे। हम कम से कम 4 बजे के आसपास निकलेंगे। जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। और आपको हम जब कहाँ जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, हम आपको सुबह ही बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो अभी ना मैं करती हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि ना आज दिन में भी हम लोग थोड़ा सा ऐसी भागादौड़ी में रह गए थे तो मंदिर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए। तो मैं थोड़ा सा मंदिर का ना जो फर्श वगैरह है, फर्श और टाइल को जरा साफ कर लेती हूँ। और भगवान की मूर्ति मम्मी कल सुबह नहला धुला के मंदिर में रखेगी, तो मैं भी टाइल वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने मंदिर ना साफ कर दिया है, पूरी टाइल वगैरह धो दी है और सब फर्श भी साफ कर दिया है। तो अब देखो हमारा मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। तो ये ना टाइल वगैरह ना बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी। एक तो ना व्हाइट टाइल है, एकदम से गंदा हो जाता है, तो पीठा वीठा के दाग लग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो अभी मैंने साफ कर दिया। तो अभी टाइम हो चुका है 10:18 और अब मैं मंदिर साफ हो गया है, मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ। तो इसको लेके बैठ जाते, थोड़ी देर ना जगराता करती हूँ यहाँ पे बैठ के। लेकिन मुझे भी बहुत सारा काम करना है। मैंने ना कमरे में पोछा लगाना है, उसके बाद सुबह को ना मुझे टाइम नहीं होगा तो अभी पोछा लगाना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बच्चों के कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं अब हो रही हूँ फ्री और समय हो रहा है 11:20। 11:20 पे सारा काम हो चुका है, मंदिर साफ हो चुका है, बच्चों को तो पहले ही नहला दिया था, पोछा लग चुका है, कपड़े भी धो चुके हैं, सब काम हो चुका है। और बच्चे ना अभी तो उठे हुए हैं, देखो। हेलो गाइस। हेलो गाइस, अभी तो उठे ही है गाइस ये। और अभी इनको भी सुलाते हैं और हम लोग भी सोते हैं। मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक आप कल के ब्लॉग का वेट कीजिए। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों। गाइस टाटा बाय बाय गुड नाइट।